करने वाले हैं टेकन के बारे में। ये कहानी है ब्रायन मिल्स की। मिल्स कभी ग्रीन बैरेट में था और उसके बाद उसने CIA को ज्वाइन किया, लेकिन हाल ही में वो रिटायर हो चुका है CIA से भी। लेकिन जब कुछ लोग मिल्स की बेटी पे नजर डालते हैं तब मिल्स अपना असली रूप दिखाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम मिल्स को देखते हैं और मिल्स के हाथ में एक उपहार है। मिल्स की बेटी आज 17 साल की हो चुकी है जिसका नाम है किम। इसीलिए मिल्स अपनी बेटी के बर्थडे पे जा रहा है और वो जल्दी ही पहुंचता है अपनी एक्स वाइफ के घर पे। तब हम देखते हैं कि उसकी एक्स वाइफ ने बहुत ही अमीर आदमी से शादी की है और यहाँ पे शहर के सबसे अमीर लोग आए हुए हैं। तभी हम मिल्स की एक्स वाइफ को देखते हैं जिसका नाम है लेनोर। और लेनोर जब मिल्स के गिफ्ट को देखती है तब वो उसे क्रिटिसाइज करने लगती है और उसे भला बुरा भी सुनाती है और समझाने की कोशिश करती है कि ये गिफ्ट तुम्हारी बेटी को निराश कर देगा। उसे ऐसे गिफ्ट्स की आदत नहीं है, उसे महंगी चीजों की आदत है और वो उसे ऐसे ही जलील कर रही होती है। तभी यहाँ पे किम आ जाती है और अपने पिता को देखने के बाद बहुत खुश है। तब मिल्स उसे उसका उपहार देता है और उस गिफ्ट को देखने के बाद किम बहुत खुश होती है। तभी उसके सौतेले पिता यहाँ पे बहुत ही महंगे गिफ्ट लाते हैं और ये गिफ्ट है एक घोड़ा जो बहुत ही ज्यादा महंगा है। और इस चीज को देखने के बाद किम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो घोड़े के साथ खेलने लगती है और मिल्स दूर से इन सारी चीजों को देख रहा होता है और वो खुश है क्योंकि उसकी बेटी बहुत खुश है। फिर थोड़ी देर के बाद मिल्स अपने घर चला आता है और अपनी बच्ची की सारी तस्वीरों को देखने लगता है कि जब वो छोटी थी तब वो कैसी थी। और मिल्स अपनी दुनिया में खोया होता है। तभी उसका दरवाजा बजता है और वो देखता है कि उसके दरवाजे पे उसके 3 पुराने दोस्त आए हैं और ये तीनों भी कभी एजेंट्स हुआ करते थे और ये सारे अभी मिल्स के साथ समय बिताना चाहते हैं, इसीलिए सब लोग यहाँ पे एंजॉय करने लगते हैं। तभी मिल्स का एक साथी उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, एक बहुत बड़ी पॉप सिंगर आने वाली है और मुझे उसके सिक्योरिटी का काम मिला है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके पर्सनल बॉडीगार्ड बनो क्योंकि मुझे पता है कि तुमसे बेहतर कोई भी नहीं है और इस काम के लिए तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। फिर इन बातों को सुनने के बाद मिल्स भी मान जाता है और वो अगले दिन पहुंचता है उस जगह पे। तब वो पॉप स्टार भी आ जाती है और मिल्स उसी के ग्रीन रूम में होता है और वो उस लड़की को ही देख रहा होता है। फिर जब वो लड़की जाने वाली होती है तब मिल्स उससे बात करता है और कहता है कि मेरी बेटी भी सिंगर बनना चाहती है और ये उसका सपना बचपन से है। क्या आप मुझे कुछ एडवाइस देंगी कि मैं अपनी बेटी को बता सकूं कि और बेहतर कैसे बन सकती है। तब सिंगर कहती है कि अपनी बेटी को कह देना कि वैसे सपने ना देखे और अपने लिए कोई दूसरा करियर चुन ले। और इस बात को वो बोल के निकल जाती है, लेकिन मिल्स इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो भी बाहर आता है। तभी किम उसे कॉल करती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि कल रात आप डिनर पे आए। फिर अभी मिल्स उससे बात कर ही रहा होता है तभी वो पॉप स्टार वापस आ रही होती है, लेकिन उसके फैंस यहाँ पे तोड़फोड़ करने लगते हैं और देखते ही देखते हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो जाते हैं। चारों तरफ भगदड़ मच जाता है और वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मिल्स पहुंचता है उस लड़की के पास और उसे लेकर के यहाँ से निकलने लगता है। तभी एक आदमी चाकू लेकर के हमला कर देता है। तब मिल्स अपना कमाल दिखाता है और इस आदमी को नीचे गिरा देता है। फिर पॉप स्टार इन चीजों को देख करके बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है क्योंकि उसे पता है कि आज अगर मिल्स नहीं होता तब यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। इसीलिए वो उससे माफी मांगती है कि जैसे उसने उससे बात की और फिर वो अपने कोच का नंबर देती है मिल्स को और कहती है कि अपनी बेटी को ये नंबर दे देना कि वो जाकर के इस आदमी से मिले। अगर तुम्हारी बेटी में कोई टैलेंट है तब उसे ऊपर आने से कोई नहीं रोक पाएगा, मैं उसकी पूरी मदद करूंगी। तब इस चीज को देखने के बाद मिल्स भी बहुत खुश होता है और अगले दिन पहुंचता है अपनी बेटी के पास। तब यहाँ पर लेनोर भी होती है और मिल्स को पता लगता है कि आखिर ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। लेनोर उससे एक कंसेंट पेपर पे साइन करवाना चाहती है क्योंकि किम यूरोप के टूर पे जाना चाहती है अपने दोस्तों के साथ, लेकिन वहाँ जाने से पहले उन्हें रजामंदी चाहिए मिल्स की। लेकिन मिल्स जैसे यूरोप का नाम सुनता है उसे अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि ये ट्रिप बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तब किम कहती है कि मैं अपनी दोस्त अमांडा के साथ जा रही हूँ और वहाँ पर उसके कजिन्स रहते हैं, मैं भी वहीं पे रहूंगी और हम ज्यादातर समय म्यूजियम में बिताएंगे। लेकिन मिल्स कहता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तब किम इस बात को सुनकर के गुस्सा हो जाती है और उसे लगता है कि ना बोल रहा है मिल्स, इसीलिए वो रोने लगती है और यहाँ से निकल जाती है। तब मिल्स को भी बुरा लगता है, इसीलिए अगली सुबह वो पहुंचता है किम के पास और कंसेंट पेपर पे साइन करके दे देता है। लेकिन उसके साथ साथ वो इसे एक फोन भी देता है और कहता है कि तुम मुझे रोज कॉल करोगी और अगर तुम कहीं भी जा रही हो तब मुझे बता के जाओगी। फिर किम भी मान जाती है और ये लोग पहुंचते हैं एयरपोर्ट। तभी जब मिल्स सामान नीचे उतार रहा होता है तभी वो यूरोप का नक्शा देखता है और उसे पता लगता है कि इन लोगों ने नक्शे पे बहुत सारे शहरों को सर्कल कर रखा है, यानी कि ये लोग एक जगह पे नहीं रहने वाले। इसीलिए मिल्स बात करता है लेनोर से और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि वो लोग सिर्फ पेरिस में रहने वाले हैं। तब लेनोर बताती है कि ये लोग एक पॉप स्टार का शो देखने जाने वाले हैं जो पूरा यूरोप टूर करने वाली है और शायद उसका शो देखने के लिए ये लोग भी बहुत सारे शहरों में जाएंगे। और इतना कहने के बाद वो मिल्स को मना लेती है। तब मिल्स भी बाय करने लगता है किम को और किम निकल पड़ती है पेरिस के लिए। लेकिन वो जैसे ही पेरिस एयरपोर्ट पे पहुंचती है उसे एक खूबसूरत नौजवान मिलता है जो उसे और उसकी दोस्त की तारीफ करने लगता है और वो उनके फोन में उनकी तस्वीर भी खींचता है और कहता है कि हम शहर में बहुत ही कम दाम में जा सकते हैं अगर हम सारे लोग कैब को शेयर कर लें तो। फिर अमांडा मान जाती है और ये तीनों एक कैब में जाने लगते हैं बैठ करके शहर की तरफ और ये लड़का पहले इन्हें ड्रॉप करता है। इस लड़के का नाम है पीटर। फिर ये लोग जैसे ही कमरे के अंदर जाने लगते हैं पीटर कहता है कि आज रात एक बहुत ही शानदार पार्टी होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी वहाँ पे आओ। फिर अमांडा इस चीज के लिए भी मान जाती है, लेकिन ये लोग जैसे ही ऊपर जाते हैं पीटर किसी को कॉल करता है और कहता है कि 2 लड़कियां यहाँ पे अकेली रह रही हैं और उनकी उम्र 18 साल से भी कम है। तभी हम अमांडा को देखते हैं और किम को। तब किम अमांडा से पूछती है कि तुम्हारे कजिन्स कहाँ पे है। तब वो कहती है कि वो सारे स्पेन गए हुए हैं और अब हम दोनों अकेले यहाँ पे चिल करेंगे। तभी हम मिल्स को देखते हैं जो बार बार कॉल करने की कोशिश कर रहा है किम को, लेकिन अमांडा ने बहुत ही तेज म्यूजिक बजा रखा है इसीलिए किम को अपने फोन की घंटियां सुनाई नहीं पड़ती। लेकिन मिल्स उसे ऐसे ही कॉल करते रहता है। तब थोड़ी देर के बाद किम कॉल उठाती है और वो फोन लेकर के जाने लगती है घर के दूसरे कोने में। लेकिन जब वो मिल्स से बातें कर रही होती है तभी वो 2 लोगों को घर के अंदर आते हुए देखती है और वो दोनों अमांडा को उठा करके लेकर के जाने लगते हैं। तब किम ये सारी
बातें बताती है मिल्स को। तब मिल्स कहता है कि मुझे पूरी बात बताओ कि जैसे तुम एयरपोर्ट पहुंची तब से तुम्हारे साथ क्या हुआ। तब किम बता देती है कि उन्हें पीटर नाम का एक लड़का मिला था जिसके साथ उन लोगों ने कैब शेयर की थी। तब मिल्स कहता है कि तुम्हारे नजदीक जो बेडरूम है उसके अंदर जाकर के बेड के नीचे छुप जाओ और अपने फोन को चालू रखो। तब किम ऐसा ही करती है और मिल्स अपनी सारी चीजों को बाहर निकालने लगता है और कहता है कि अब बिल्कुल शांत रहना, इस कमरे में जो भी आ रहा है मुझे उसकी आवाज सुननी है और जैसे ही वो लोग तुम्हें पकड़े चिल्ला करके मुझे बताना कि वो लोग कैसे दिखते हैं और उनका हुलिया कैसा है और अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो। तभी दो लोग इस कमरे के अंदर आते हैं और वो चारों तरफ ढूंढते हैं किम को, लेकिन किम कहीं नहीं मिलती। तब वो लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही दोबारा किम फोन उठाती है तब वो लोग आकर के किम को बाहर खींच लेते हैं। लेकिन इस वक्त किम चिल्ला करके बता रही होती है कि ये आदमी कैसा दिखता है और मिल्स ने इन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लिया है। तभी किम के फोन को यहाँ पे वो आदमी उठा लेता है। तब मिल्स उसे कहता है कि तुम जो भी हो मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता, लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी को छोड़ दिया तब मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर सपने में भी तुमने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तब तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैंने पूरी उम्र इसी चीज की तालीम ली है कि कैसे किसी को तबाह करते हैं और मैं इसमें माहिर हूँ। अगर उसे कुछ भी हुआ तब मैं तुम्हें ढूंढूंगा और तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि तुम जैसे लोगों के लिए मैं किसी भयानक सपने से कम नहीं हूँ। लेकिन वो आदमी कहता है कि जो कर सकते हो कर लो और इतना कहने के बाद वो फोन काट देता है। तब मिल्स कॉल करता है अपने साथी को और उसे पूरी बात बता करके रिकॉर्डिंग भेजता है और जाता है लेनोर के घर पे और उसके पति से बातचीत करता है कि क्या उनका कोई दुश्मन था। तब वो कहता है कि नहीं। फिर जल्दी ही मिल्स भी इस बात को समझ जाता है कि ये दुश्मनी नहीं है, इसीलिए वो जाता है किम के कमरे में और सारी चीजों को ढूंढने लगता है। तभी उसका साथी उसे कॉल करता है और बताता है कि उसके एक्सेंट और उसकी बातों से मुझे लगता है कि वो अल्बेनियन है और पेरिस में अल्बेनियन लोगों का एक ग्रुप है और ये लोग ज्यादातर लड़कियों को इसलिए किडनैप करते हैं ताकि उनसे वेश्यावृत्ति करवा सके। और अब तुम्हारे पास सिर्फ 96 घंटे हैं और अगर तुमने 96 आवर्स में उसको नहीं पकड़ा तो वो तुम्हारी बेटी को दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं और वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी। फिर मिल्स यहाँ पे लेनोर के पति को कहता है कि मुझे प्राइवेट जेट चाहिए, अभी के अभी मुझे पेरिस के लिए निकलना है। और अब मिल्स को जेट मिल भी जाता है, लेकिन जब वो जेट में बैठता है तो बार बार उस रिकॉर्डिंग को सुन रहा होता है और जल्दी ही पहुंच जाता है पेरिस। फिर वो उस जगह पे जाता है जहाँ पे उसकी बेटी रह रही थी और वो सारी जगहों को देखने लगता है और इमेजिन करता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ होगा। तभी उसे अपनी बेटी का सेलफोन नजर आता है जो अब टूट चुका है, लेकिन मिल्स उससे मेमोरी कार्ड को बाहर निकालता है और फोन की सारी तस्वीरों को देखने लगता है। तब उसे एयरपोर्ट वाली तस्वीर मिलती है और वो देखता है कि किस लड़के ने इस तस्वीर को खींचा था, क्योंकि उसकी परछाई पास वाले फोन पे नजर आ रही होती है। इसीलिए अब मिल्स को पीटर के बारे में पता लग जाता है, इसीलिए वो जाता है एयरपोर्ट। तभी हम फिर से पीटर को देखते हैं जो एक और लड़की को अपने झांसे में लेने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके पास मिल्स पहुंच जाता है और उसे पीट करके यहाँ से लेकर के जाने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर के साथ एक और आदमी था जो हमला कर देता है मिल्स पे और ये दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन मिल्स बहुत ही जल्द उस आदमी को भी ठिकाने लगा देता है और फिर से पीटर का पीछा करने लगता है। लेकिन अब पीटर पुल से नीचे कूदता है और नीचे की सड़कों पे भागने लगता है। तभी एक बस आकर के उसे ठोक देती है और यहीं पर पीटर की मृत्यु हो जाती है। तब पीटर जाता है अपने पुराने साथी के पास जिसका नाम है जीन, और जीन उसे बताता है अल्बेनियन गैंग्स वालों के बारे में कि आखिर उनका मुखिया कौन है। लेकिन वो उसे हिदायत भी देता है कि यहाँ पे बहुत ही संभल के रहना। लेकिन अब किम कोई भी काम संभल के नहीं करने वाला, इसीलिए वो अपने लिए एक गाड़ी लेता है और उस जगह पे जाता है जहाँ पे लड़कियां आसानी से मिल जाती हैं और यहीं पर वो अपने लिए एक ट्रांसलेटर को भी बुलाता है। लेकिन रेड लाइट एरिया में जाने के बाद वो कहता है कि तुम गाड़ी में ही रहना, और फिर वो जाता है बाहर। तब उसे एक वैश्या नजर आती है और मिल्स उसके साथ टाइम पास करने लगता है। तभी यहाँ के आदमी उसे देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि मिल्स टाइम पास कर रहा है, इसीलिए वो मिल्स को धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तब मिल्स उन्हें पैसे दे देता है, लेकिन वो बग लगा देता है इस आदमी के जैकेट पे और आकर के गाड़ी में बैठ जाता है और ट्रांसलेटर को कहता है कि आदमी जो कुछ भी कहता है मुझे वो सब कुछ बताओ। फिर ये ट्रांसलेटर बताता है कि पास में ही एक कंस्ट्रक्शन साइट है और अब ये लोग वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि ज्यादातर वेश्याएं वहीं पे है। फिर इस बात को सुनने के बाद मिल्स इस आदमी को जाने के लिए कहता है, लेकिन जाने से पहले वो आदमी एक डिक्शनरी देता है मिल्स को जिससे वो अल्बेनियन को समझ सके। लेकिन अब मिल्स पहुंचता है उस कंस्ट्रक्शन साइट पे। तब वो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं और इन सब से धंधा करवाया जा रहा है, इसीलिए वो हर एक कमरे में झांकने लगता है। तभी एक कमरे में उसे अपनी बेटी का जैकेट नजर आता है। तब वो जाता है उस लड़की के पास, लेकिन ये लड़की किम नहीं होती। तब वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये जैकेट कहाँ से मिला, लेकिन इस लड़की को इतना हाई डोज ड्रग्स दिया गया है कि वो कुछ भी नहीं बोल पाती, इसीलिए वो लड़की को लेकर के जाने लगता है। तब यहाँ के बाउंसर्स टूट पड़ते हैं मिल्स पे, लेकिन मिल्स एक एक करके सबको मारने लगता है। वो सबको मारता है और इस लड़की को लेकर के भागने लगता है। तब अल्बेनियन इसका बहुत देर तक पीछा करते हैं, लेकिन अंत में मिल्स इनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है और पहुंचता है एक होटल में। फिर एक कमरा लेता है और कमरे में इस लड़की का उपचार करने लगता है ताकि ये होश में आए और ये बता पाए कि उसे ये जैकेट कहाँ से मिला। तभी जीन कॉल करता है मिल्स को और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मिल्स बहुत चालाक है, उसे सब कुछ पता है, इसलिए वो जीन के पास नहीं जाता और दूर से उससे बात करता है। तब जीन बताता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए अब पेरिस में बवाल मच गया है और सारे लोग तुम्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन मैंने अपने सीनियर से बात की, तब वो राजी हो गए तुम्हें डिपोर्ट करने के लिए, इसीलिए मेरे पास अमेरिका की टिकट है, आज की पहली फ्लाइट पकड़ो और तुम अमेरिका चले जाओ। लेकिन मिल्स मना कर देता है। तभी हमें पता लगता है कि पुलिस वाले उसके फोन को ट्रैक कर रहे हैं, इसलिए जल्दी ही पुलिस वाले पहुंच जाते हैं उसके फोन के पास। तब वो देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ फोन पड़ा है और फोन के पास एक वॉकी टॉकी है और दूर से मिल्स बात कर रहा है वॉकी टॉकी से और मिल्स वापस चला आता है होटल। तभी वो देखता है कि वो लड़की होश में आ चुकी है, लेकिन उस लड़की को कुछ भी नहीं याद, उसे बस इतनी बात याद है कि जहाँ से उसे जैकेट मिला उस घर में एक लाल दरवाजा
था और दरवाजे पे फ्रेंच में लिखा हुआ था और इतनी जानकारी मिल्स के लिए काफी थी, इसलिए वो जल्दी ही उस घर को ढूंढ निकालता है। फिर वो घर के अंदर घुसता है और सबको ऐसे जाहिर करता है जैसे वो जीन हो और वो एक पुलिस वाला है, इसलिए लोग जीन को अंदर लेके जाते हैं। तब जीन सबके हाथों को देखने लगता है क्योंकि किम ने चिल्ला करके कहा था कि उसके हाथ पे एक टैटू है। तभी मिल्स को वो टैटू भी नजर आ जाता है, लेकिन वो फिगर आउट कर रहा होता है कि इन सारे लोगों में से इनका मुखिया कौन है और इन्हें कहता है कि मैं अपना हफ्ता लेने के लिए आया हूँ। तब इनके बीच थोड़ी सी झड़प होती है, लेकिन अंत में सारे लोग पैसे देने के लिए मान जाते हैं, इसलिए वो मिल्स को पैसे देते हैं। तो मिल्स अपनी जेब से एक चिट्ठी निकालता है और कहता है कि मुझे अल्बेनियन पढ़ना नहीं आता और वो एक आदमी को देख करके कहता है कि क्या तुम इसे पढ़ोगे। इसमें वही शब्द लिखे हुए हैं जो फोन पे उस आदमी ने कहा था मिल्स से, जिसका नाम था मार्को। जब मार्को इस शब्द को पढ़ता है, मिल्स को इस बात की पुष्टि हो जाती है कि यही वो आदमी है जो उसकी बेटी को उठा करके लाया था। इसीलिए वो उसे कहता है कि तुम्हें शायद याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें ढूंढूंगा और तुम्हें मार दूंगा। फिर इतना कहने के बाद वो सबसे लड़ने लगता है और एक एक करके सबको मारने लगता है और सारे कमरों में जाकर के देखता है कि उसे अपनी बेटी कहाँ पे मिलेगी। तभी वो एक कमरे में अमांडा को देखता है जिसके बचने के आसार अब बहुत कम है, इसलिए वो मार्को को उठाता है और लेकर के आता है गुमनाम जगह पे और वहाँ पर उसे इलेक्ट्रिसिटी से टॉर्चर करने लगता है। तब अंत में मार्को इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और बता देता है कि उन लोगों ने किम को एक अमीर आदमी को बेच दिया। तब मिल्स ऐसे ही मार्को को मरने के लिए छोड़ देता है और यहाँ से निकल पड़ता है और जाता है जीन के घर पे। तब जीन अपने सारे बच्चों को अंदर सुलाने लगता है और अंदर से एक बंदूक लेकर के आता है बाहर और टेबल पे सिर्फ 3 ही लोग होते हैं, जीन, उसकी पत्नी और मिल्स। तब मिल्स यहाँ पे जीन को कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सारी बातें पता लग गई है कि तुम पेरिस क्यों आए और तुमने पुलिस फोर्स को क्यों ज्वाइन किया, ताकि तुम सारे वेश्यावृत्ति के धंधे वालों से पैसे ले सको और लड़कियों की जिंदगी को जहन्नुम बना सको। तब इस बात को सुनने के बाद जीन गुस्सा हो जाता है और अपनी बंदूक तान देता है मिल्स पे। तो मिल्स अपनी जेब से हाथ बाहर निकालता है और सारी गोलियों को टेबल पे रखने लगता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम बंदूक बाहर निकालोगे, इसीलिए मैंने तुम्हारी गोलियां पहले ही निकाल दी थी। और इतना कहने के बाद वो अपनी बंदूक निकालता है और जीन के पत्नी के कंधे पे गोली मारता है और जीन को कहता है कि ये घाव कुछ भी नहीं है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने मुझे सिनक्लेयर के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हारी पत्नी को मार दूंगा, क्योंकि सिनक्लेयर के पास ही मेरी बेटी है। इसीलिए अब जीन जाता है अपने कंप्यूटर के पास और सिनक्लेयर की सारी जानकारी दे देता है मिल्स को। तो मिल्स जीन को भी बेहोश करके यहाँ से निकल जाता है और पहुंचता है सिनक्लेयर के एड्रेस पे। तब उसे पता लगता है कि सिनक्लेयर ने आज बहुत ही बड़ी पार्टी दी है, लेकिन वो जैसे जैसे पार्टी में घूमता है मिल्स को सच्चाई पता लगती है कि यहाँ के एक कमरे में लड़की की नीलामी हो रही है और शहर के सारे अमीर लोग यहाँ पे आए हुए हैं और वो उस लड़की के लिए बोली लगाने वाले हैं। तभी मिल्स एक वेटर को देखता है, फिर वो उसे बेहोश कर देता है और उसके कपड़े पहन के जाता है अंदर। तभी सबके सामने किम को पेश किया जाता है और इसकी बोली बहुत ही ज्यादा लगती है क्योंकि किम अभी भी वर्जिन है। तभी मिल्स पहुंच जाता है कमरे में और एक बायर के सर पे बंदूक तान देता है और कहता है कि इसे खरीद लो। इसीलिए वो लाल बटन दबाता है और वो किम को $5 लाख में खरीदता है। लेकिन मिल्स जैसे ही बाहर निकलता है उसके सर पे कोई मारता है और उसे बेहोश कर देते हैं वो लोग। फिर जैसे ही मिल्स की आंखें खुलती हैं वो अपने आप को बेसमेंट में पाता है और उसे एक पाइप में बांध दिया गया है और उसके सामने सिनक्लेयर खड़ा है। फिर ये दोनों बातें करते हैं और सिनक्लेयर को पता लगता है कि मिल्स उस लड़की का पिता है। तब सिनक्लेयर कहता है कि मेरे लिए सिर्फ धंधा है और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो अपने आदमियों को कहता है कि इसका खात्मा कर दो, लेकिन सिनक्लेयर जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है मिल्स अपने हाथों को छुड़ा लेता है और वो एक एक करके सबको मारने लगता है और इन्हें मारने के बाद पहुंचता है ऊपर और सिनक्लेयर को देखते ही उसके कंधे पे गोली मार देता है। तब सिनक्लेयर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि ये सिर्फ एक धंधा है मेरे लिए। लेकिन जब वो समझ जाता है कि मिल्स उसे मार देगा तब वो कहता है कि तुम अपनी बेटी को कभी नहीं ढूंढ पाओगे क्योंकि वो यहाँ से निकल चुकी है। तब इस बात को सुनते ही मिल्स यहाँ पे सिनक्लेयर को मार देता है और भागता हुआ निकलता है बाहर। तब उसे पता लगता है कि एक जहाज से सारी लड़कियों को लेकर के जाया जा रहा है और जहाज निकल चुकी है। इसीलिए मिल्स एक गाड़ी चुराता है और जहाज का पीछा करने लगता है और जब वो बीच सड़क पे होता है तब वो चलती हुई गाड़ी से कूद जाता है जहाज के ऊपर। तभी हम सारी लड़कियों को देखते हैं जिन्हें एक एक कमरे में लेकर के जाया जा रहा है, लेकिन अब मिल्स यहाँ पे आ चुका है, इसीलिए वो सबको मारता हुआ अंदर आने लगता है और वो उस कमरे में जाता है जहाँ पे किम है। तभी वो देखता है कि एक आदमी ने उसके गले पे चाकू रखा हुआ है, लेकिन अब मिल्स बहुत ही गुस्से में है, इसलिए वो सीधा इस आदमी के सर में गोली मारता है और अपनी बेटी को लेकर के निकल पड़ता है पेरिस से और पहुंचता है अमेरिका। तब अपनी बेटी को देखने के बाद उसकी माँ बहुत खुश होती है और वो मिल्स को भी गले से लगा लेती है क्योंकि वो जानती है कि अगर मिल्स नहीं होता तो उसने अपनी बेटी को खो दिया था। तभी अगले दिन मिल्स पहुंचता है किम के पास और कहता है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। फिर वो उसे लेकर के जाता है उसी सिंगर के पास, जिसे देख करके किम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।